15 अक्टूबर 2023 को ओएसिस ग्रुप महान पीपुल्स प्रेसिडेंट, भारत के मिसाइल मैन और भारत रत्न पुरस्कार विजेता डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का 92वां जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पूरे भारत से 2700 लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए नामांकन किया था, जिनमें से शीर्ष 100 लोगों को उनकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत को देखते हुए पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों में चुना गया है, जो इस प्रकार है: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार, भारतीय रत्न अवार्ड, बेस्ट अचीवर्स अवार्ड, नारी शक्ति रत्न अवार्ड, लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, इंडियन ग्लोरी अवार्ड आदि। ओएसिस ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने विभिन्न विषयों में नवीन और व्यावहारिक कौशल विकास पाठ्यक्रम विकसित किए हैं, एक जीवंत शिक्षण संस्कृति स्थापित की है। स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर बड़ी संख्या में छात्र इसकी ओर आकर्षित होते हैं। ओएसिस ग्लोबल स्कूल और ओएसिस जूनियर ओएसिस ग्लोबल स्कूल का लक्ष्य एक ऐसा संस्थान बनना है जो प्रत्येक बच्चे को ज्ञान और जीवन कौशल की मजबूत नींव के साथ सशक्त बनाता है। हम एक प्रेरक वातावरण बनाते हैं जहां बच्चे तब सीखते हैं जब वे चाहते हैं, न कि जब उन्हें सीखना होता है। उनकी पूर्ण क्षमता को पहचानने और हासिल करने में उनकी सहायता करते हुए स्कूल उन्हें सर्वोत्तम संभव तरीके से मदद करना चाहता है। अवॉर्डीज से है, मेरी डिग्निटरी से है। मैं डॉक्टर सुषमा, चांसलर ओएसिस ग्लोबल यूनिवर्सिटी की ओर से, सीईओ एंड फाउंडर ओएसिस ग्रुप की ओर से। प्रॉक्टर हमारे बीच में हैं ओएसिस ग्लोबल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आनंद तिवारी जी। एंड मैं कहूँगी कि जो आपने सक्सेस का वर्ड दिया है, ये सक्सेस मेरी अकेले की नहीं है, ये पूरी टीम की है, जिसमें सबने डे नाइट काम किया है। इसमें प्रॉक्टर साहब का बहुत रोल है एंड मेरी डिग्निटरीज़ का बहुत रोल है। मीन्स मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमें कहा कि मैम ऑनरेरी डॉक्टरेट के लिए क्या कोई हम लोग कोई नॉमिनेशन बचा है क्या? मीन्स वो लोग हमें इस बात में कहे जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो इससे मुझे लगा कि यस, ओएसिस ग्रुप कुछ तो कर रहा है। मैं बताना चाहूँगी कि ओएसिस ग्रुप मोर देन 30 इयर्स हो गए हम लोगों को सोसाइटी में सर्व करते हुए। हम सोसाइटी में ऑटोमेटिकली ह्यूमैनिटी के ऊपर तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन ओएसिस ग्रुप के मैं साथ के साथ बताना चाहूँगी आपको कि हमारी ओएसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड, ओएसिस ग्लोबल यूनिवर्सिटी जिसका आज लोकार्पण हुआ है, आपने देखा अभी, एंड ओएसिस ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल हमारा, जिसके नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आनंद जी आपके बीच में हैं, एंड ओएसिस फिल्म प्रोडक्शन हाउस। ओएसिस फिल्म प्रोडक्शन हाउस हमारा वैसा प्रोडक्शन हाउस नहीं है, हमने इसमें भारत की हुनरबाज के ऊपर काम किया है। देश के कोने कोने से हमने बच्चों को सिलेक्ट किया। ऑलमोस्ट मेरे पास 4200 बच्चों का डाटा था और उसमें से हमने 700 को पहले सिलेक्ट किया एंड 700 को सिलेक्ट करने के बाद डे नाइट हमने उनके ऑनलाइन ऑडिशन रखे, कभी मॉर्निंग 4 बजे ऑडिशन, कभी इवनिंग में, मीन्स डे नाइट हमने उनका ऑडिशन करके उसमें से 20 बच्चे आज परफॉर्म कर रहे हैं इस पूरे दिन इस मंच के ऊपर। वो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, मीन्स त्रिपुरा से हैं, मेघालय से हैं, गोवा से है, पणजी से बच्चा आ रहा है मेरे पास। तो ये एक मेरे लिए, मुझे था कि हाँ, मैंने कुछ सोसाइटी के लिए किया है। एंड हमारा ओएसिस नेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल के अंदर डॉक्टर साहब आप कहेंगे, हमने जो आज 15 ऑफिशियल्स हैं जिनको आज हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं, उसका श्रेय भी हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी को जाता है, जिन्होंने मीन्स वो चीज़ें खोजी, वो हीरे खोजे हैं जिनको हम ओएसिस नेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल की थोड़ी सी बागडोर थमा सकते हैं। मीन्स हमारे इसमें इंटरनेशनल जो हमारे चीफ एडवाइज़र हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जन मेजर जनरल राजन कोचर सर हैं। आज डॉक्टर एपीजे कलाम जी का जो जन्मदिन उसी पर आ रही हूँ, रुकिए। मीन्स ये मैं थीम क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने कलाम साहब के साथ 9 प्रोग्राम मुझे मिले हैं। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी धरोहर वही है। वो जिस तरह से वर्सेटाइल थे, वो जिस तरह से जुनूनी थे, ये जो आज का जो मैंने बताया कि ओएसिस ग्रुप का ये जो एक्सपेंशन चल रहा है, ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं। हमारा एक स्कूल मीन्स अंडर कंस्ट्रक्शन है वो, एंड उनके ये प्रॉमिस था मेरे साथ कि डॉक्टर सुषमा उसके लिए मैं आपको हमेशा टाइम दूंगा उसका इनॉग्रेशन के लिए। तो उनका ये जो 92वां जन्मदिन मुझे बनाने का सौभाग्य मिला है, ये जो उनकी देन थी ना मेरे साथ 9 प्रोग्राम की, ये वो सपना था कि मैं भी कुछ उनके लिए करूं, क्योंकि कलाम साहब किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, किसी से भी नहीं बंधे थे। वो सिर्फ मैं कहूँगी कि वो बाउंड्री से भी नहीं बंधे थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सिर्फ भारतीय ही थे, वो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है जो हम सब के दिल में विराजते हैं।
ये हमारा एक छोटा-सा प्रयास है उनके जन्मदिन के ऊपर कि ओएसिस ग्लोबल यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट हमने आज की है उनके जन्मदिन के ऊपर। पीपल्स डेमोक्रेटिक फोरम हमने आज इनॉग्रेट की है उनके जन्मदिन के ऊपर। ओएसिस ग्लोबल स्पिरिचुअल सेंटर का इनॉग्रेशन आज उनके जन्मदिन के ऊपर किया है। मिस हम किसी भी तरह से ये नहीं कहेंगे कि वो ये कास्ट है या वो कास्ट है। वी ऑल आर जस्ट ह्यूमन बीइंग। मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि कलाम साहब ये बात मिस बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते मिस वही ज़िंदगी मुझे लगता है कि यही मुझे लगता है कि हम सबकी धरोहर है और वैसा ही सबको होना चाहिए। तो वही मैसेज मेरा भी है कि मैं भी इस सोसाइटी का काम करते-करते ही इस दुनिया से जब जाऊँ तो एक सबके दिल में बस के जाऊँ। बस ये है। मीन्स मैंने जैसे अभी पहले ही कहा कि हम किसी धर्म के साथ या किसी उस बात के साथ नहीं जाएँगे। माँ भगवती एक एनर्जी, कॉस्मोस, प्रकृति जिसकी वजह से हम जी रहे हैं, जी प्लीज़, जिसकी वजह से हम जी रहे हैं, जिसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, हम उसको एक रूप में ढालते हैं जिसे हम माँ भगवती कहते हैं। हम उसे शक्ति कहते हैं, शिव की शक्ति कहते हैं, माँ की आराधना करते हैं। माँ मतलब कि मातृशक्ति की बात हो रही है, तो इस मातृशक्ति को कोटि शत नमन है। और ये नवरात्रि हम मातृशक्ति को सिर्फ मातृशक्ति ना कहें, हम माने भी उसे। अब तो देश की गवर्नमेंट भी मान गई, 33% तो इस मातृशक्ति को उन्होंने दे ही दिए हैं, राइट्स वो दे ही दिए हैं। तो ये जो हम नवरात्रे बना रहे हैं, ये उसको भी थोड़ा-सा हम लोग इम्बाइब करें कि यस, गवर्नमेंट भी अब मान चुकी है कि यस 33% होना चाहिए। जबकि भारत का अगर हम कहेंगे तो भारत तो कभी से देवियों का देश रहा है। मीन्स कभी से, चाहे वो एक बिटिया ही क्यों ना हो, वो भी मातृशक्ति का ही रूप मानी जाती हैं। तो माँ भगवती के सौर मंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नमोस्तुते, नमोस्तुते, नमोस्तुते। जी, नमस्कार। पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद सुषमा जी को जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया, जो एक बहुत ही अच्छी संस्था चला रही हैं, जिसमें इतने लोगों को एकत्रित करके उनको उनके काम को एप्रिशिएट करके उनको सम्मानित किया गया है। ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय काम है और क्योंकि मैं आज की इस प्रोग्राम में एज़ अ चीफ गेस्ट इनवाइटेड हूँ। मेरा नाम एडवोकेट जूही अरोड़ा है। हम अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पैन इंडिया कोर्ट्स में हम अपेयर होते हैं और मेरी यही कोशिश रही कि मैं लोगों को ये समझा सकूं कि हम आज के दौर में, क्योंकि हम आज की डेट में यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री अब्दुल कलाम जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, तो हम बता सकें कि डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें फंडामेंटल राइट्स तो मिलते हैं, लेकिन हमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं जो हम फॉलो करना भूल जाते हैं। अगर हम देखें कि उस युग से जिस युग में श्री राम जी थे, उस युग में भी उन्होंने अपने राजा सभा होने के बावजूद उन्होंने सब लोगों को इकट्ठे लेके चले, मर्यादा रखी, समाज में एक समानता लाए, तो इस तरीके से उन्होंने रखा। तो आज की डेट में हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए और क्योंकि आज एक अपने आप में एक बहुत अच्छा दिन है नवरात्रों का, तो बिना नारी शक्ति के इस कार्यक्रम को ख़त्म नहीं करा जा सकता। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने नारी शक्ति इन्होंने अवार्ड भी रखा है, तो देखिए उससे भी नवाजा जा रहा है, तो अपने आप में ये बहुत ही बढ़िया काम है। सर, आज जो अवार्ड हमें आप आए हो, कैसा लग रहा है और क्या कुछ लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और वैसे डॉक्टर सुषमा उनके पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने यूनिवर्सिटी के अलावा जो सोशल वर्क को भी एक तरह से मॉनिटरी और रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अहम है। और जो दूर दराज से लेकर के जो भी छोटे छोटे जो भी इनिशिएटिव उनकी तरफ से हुई है, अवार्डी की तरफ से, उनको रिकॉग्नाइज करके मेन स्ट्रीम में लाना, लोगों तक पहुंचाना बहुत बढ़िया है। इससे उनको भी प्रोत्साहन मिलेगी, उस रीजन को भी प्रोत्साहन मिलेगी और टीम को भी। शिक्षा के क्षेत्र को लेकर क्या कहना चाहोगे आज की जो शिक्षा है उसकी? शिक्षा बहुत बड़ा क्षेत्र है। शिक्षा को कहीं न कहीं एक लाइवलीहुड जो होती है उसके साथ जोड़ा जाए और स्पिरिचुअलिटी भी आनी ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा और नैतिकता बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्ते, मेरा नाम शिवम शर्मा रावत है। मैं क्लास 8 का शिक्षक हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को अवार्ड मिला है। किस चीज़ का आपको अवार्ड दिया गया ये है? सोशल एक्टिविस्ट के लिए मिला है मेरे को, फॉर डूइंग इकोनॉमिकली वर्क और जो लोग हैं उनको हेल्प करने के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे जो APJ अब्दुल कलाम जी हैं वो हमारे प्रेसिडेंट भी थे और बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी थे, तो मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को अवार्ड मिला है। ओके, थैंक यू। बेस्ट ऑफ स्टार्ट कर। मैं मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर विशेष सेवा मेडल फ़ौज में 37 साल की नौकरी के बाद रिटायर हुआ था 2018 में और जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ ईस्ट में रहा हूँ और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सम्मान मिला है विशेष सेवा मेडल।
उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मैंने किताब लिखी है ब्रेकिंग द चाइनीज़ मिथ, और आजकल मैं वाइस चेयरमैन हूँ नेशनल न्यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, और वाइस चेयरमैन हूँ ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो आज का ये जो फंक्शन है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है। ओएसएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी एक मेजर स्टेप से आगे बढ़ रही है, और मैं इनकी संस्था से पिछले 1-1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं इनका इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट और एडवाइजरी कमेटी में हूँ। और बेसिकली ये हम कोशिश कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी को और आगे लेके जाएं। डॉक्टर सुषमा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एक अच्छी टीम बनाई है जो इस यूनिवर्सिटी को आगे लेके जाएगी, और एक सोशल मैसेज। अब टाइम आ गया है हम अपने यूथ को मोटिवेट करें कि वो एक देश के मजबूत स्तंभ बन सके, और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम जैसे लोगों के लिए, रिटायर्ड जो वेटरन्स हैं, हम अपने एक्सपीरियंस को और अपनी जो सीख है वो हम अपने यंगर जनरेशन्स को दें। तो इस मकसद के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम संस्थाओं के साथ जुड़ूँ जहाँ पे मैं यूथ और यंग लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ। आप जानते हैं कि हमारे देश में 65% जो हमारी पॉपुलेशन है वो 35 साल से कम उम्र लोगों की है। तो हमको इनको मोटिवेट करना है, इनको मजबूत बनाना है, इनको स्किल्स इनको देने हैं जो स्किल्स के साथ ही आगे बढ़ सके और देश का नाम रोशन कर सके। मैं आपको जो सम्मानित किया गया उसके बारे में आज ओएसएस यूनिवर्सिटी की तरफ से आज ओएसएस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक समाज सोशल सर्विस के लिए बहुत बोल रहा है कि बट आई वांट टू फाइंड अशोक कुमार हूँ। आई एम आईएएस ऑफिसर 91 बैच रहा। आज अब्दुल कलाम पीपल्स प्रेसिडेंट बोलते हैं उसको, उनके 92nd बर्थडे के तरफ में ओएसएस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सम्मान किया गया। बहुत थैंकफुल टू द यूनिवर्सिटी फॉर ऑनरिंग मी। सोशल सर्विस एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑल्सो हम करते रहते हैं, एंड कई पिछड़े जनजाति के लोगों को भी उनके बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने का काम हमने अपने कलेक्ट्रेशन में किया था। और साथ ही साथ आप अभी गंगा जी की सफाई के बारे इसमें काम कर रहे हैं। गंगा जी की सफाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आदेश अनुसार कई स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का भी हमने तैयार किया है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जनता को जोड़ने के लिए पीपल कनेक्ट का भी हम कर रहे हैं। इस संदर्भ में ओएसएस यूनिवर्सिटी के साथ हमको हमारा कॉन्टैक्ट हुआ था, एंड ये यूनिवर्सिटी के बच्चे भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद दिस यूनिवर्सिटी, एंड आई विल बी कंटिन्यू। नाम अनिल त्रिवनायत है और मैं भारत का पूर्व राजदूत रह चुका हूँ, और मैं ओएसएस ग्रुप और सुषमा जी का आभारी हूँ कि उन्होंने आज ये ओएसएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी की ऑनरेरी डॉक्टरेट से मुझे सम्मानित किया। मैं ये देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से कि किस तरह से सुषमा जी ने और ओएसएस ग्रुप की जो ग्रोथ हुई है वो एक ऑलराउंड ग्रोथ हुई है, और उससे जो है किसी भी क्षेत्र की बात करें हम तो वो नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं उसमें, और मैं उसके लिए उनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू। मेरा नाम अनुपमा त्रिगुनायत है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और ज़ेरबस फेडरल क्लब की मैं दिल्ली एनसीआर की चेयरमैन हूँ, ऑथर हूँ, और मैं सुषमा जी का और ओएसएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी का उनका मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस सम्मान से सम्मानित किया। एंड आई एम अ बिग आई रियली अप्रिशिएट हर हार्ड वर्क, and I appreciate the dedication with which the OASIS group of firms has really progressed, and today we are celebrating such a big event. I'm also the international chairperson for the OASIS Films and anything to do with creativity, and I think Sushma ji is doing an amazing job, and thank you so very much for
का जो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो चुका है आपका, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? प्रोग्राम की सक्सेस आप सबसे है, मेरे ऑडियंस से है, मेरे अवॉर्डीज़ से है, मेरी डिग्निटरी से है। मैं डॉक्टर सुषमा, चांसलर आशीष ग्लोबल यूनिवर्सिटी की ओर से, सीईओ एंड फाउंडर आशीष ग्रुप की ओर से। प्रॉक्टर हमारे बीच में हैं आशीष ग्लोबल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आनंद तिवारी जी। एंड मैं कहूँगी कि जो आपने सक्सेस का वर्ड दिया है, ये सक्सेस मेरी अकेले की नहीं है, ये पूरी टीम की है जिसमें सब ने डे नाइट काम किया है। इसमें प्रॉक्टर साहब का बहुत रोल है एंड मेरी डिग्निटरीज़ का बहुत रोल है। मीन्स मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमें कहा कि मैम ऑनरेरी डॉक्टरेट के लिए क्या कोई हम लोग कोई नॉमिनेशन बचा है क्या? मीन्स वो लोग हमें इस बात में कहे जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो इससे मुझे लगा कि यस, आशीष ग्रुप कुछ तो कर रहा है। मैं बताना चाहूँगी कि आशीष ग्रुप मोर देन 30 ईयर्स हो गए हम लोगों को सोसाइटी में सर्व करते हुए। हम सोसाइटी में ऑटोमेटिकली I'm Executive Chairman of Environmental and Consumer Protection Foundation. This is an NGO on environment. We are running for the last 31 years now almost. And this is pan-India basis. And I'm privileged to have been called by Dr. Dr. Shushma ji for this ceremony. And she has selected me as one of the awardees for doctorate. So I wish candidates and everybody best of luck. Good afternoon. I'm Ravi Kumar. I'm the Municipal Commissioner in GHMC, and I have been working for since 30 years upon the environmental impact on the especially on child and in urban slum areas, their behavioral and their health aspects, how it is being impacted, their lifestyle and the economic also. We are educating them and motivating them to bring into the better changes in their behavioral and attitudes also. ओके, थैंक यू। सेक्शन दीजिए फिर आज जो आप आए। मैं सुरेंद्र चौधरी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस J&K। इस समय जम्मू में मेरी पोस्टिंग है। आज हम जहाँ पे 92nd बर्थडे सेलिब्रेशन डॉक्टर अब्दुल कलाम जो कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हैं, उस सिलसिले में जहाँ पे आए हुए थे, जहाँ डॉक्टर मैडम सुषमा जो डायरेक्टर हैं ओएसिस ग्रुप ऑफ फर्म्स की, उन्होंने इनवाइट किया था। आज उन्होंने मुझे डॉक्टरेट से नवाजना है सोशल सर्विसेज की। मैं अपने आप को काफ़ी खुशकिस्मत समझता हूँ क्योंकि आज से 15-20 साल पहले मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला था। मिलिटेंसी में काम किया था, मिलिटेंट मारे थे, और वो जो गैलेंट्री अवार्ड था वो भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ही मुझे दिया गया था। तो और ये डॉक्टरेट की वो भी उन्हीं के जन्मदिन पे मिल रही है। जय हिंद। मैं विशाल पिता कैलाश धाम के मध्य प्रदेश से। मैं अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैम्पियन हूँ और मेरे द्वारा 1 लाख गर्ल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट गुड टच, बैड टच और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई। आज उसी को देखते हुए मुझे यहाँ के जो CEO हैं मैम डॉक्टर सुषमा मैम ने मुझे आमंत्रित किया है और मेरा एक मुहिम चल रहा है कि हम लोग चाह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के तहत गर्ल्स आज प्रोटेक्ट नहीं है। आज देख रहे हैं कि कंट्री में कहीं ना कहीं गर्ल्स मतलब डिफेंस की बहुत आवश्यकता है, तो हम लोग सेल्फ डिफेंस का इवन MP में नहीं, ऑल ओवर स्टेट में जहाँ भी है हम लोग उसका स्टार्ट कर रहे हैं। प्लस में मैं ट्रैवल्स कवर करता हूँ। ट्रैवल्स में क्या होता है कि बच्चों को स्कूल्स कॉलेज में जो बालिकाओं को मालूम नहीं होता गुड टच बैड टच क्या होता है, तो हम लोग उसके लिए हम लोग क्लासेस लगाते हैं। हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, फीमेल्स को लेके जाते हैं, साथ में महिला कांस्टेबल, महिला SI मैडम साथ में रहती है। मैं एज अ पुलिस डिपार्टमेंट में पदस्थ हूँ, स्पोर्ट कोटे से मुझे अपना जॉब मिली है, तो मैं ये काम मेरे द्वारा किया जा रहा है। उनका सबसे अच्छा काम है कि वो इंडिया के जो भी बेस्ट हुनरबाज होते हैं, जो प्रतिभावान होते हैं, उनको वो निखारते हैं, वो इस लेवल तक लेके आते हैं। बहुत सी ऐसी खूबियाँ छुपी हुई रहती है जो पता नहीं होती क्या करना है, और उनके द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही सराहना कार्य है। मैं उनको बहुत शुभकामना और उनका मैं आभारी हूँ। Okay. I'm General Sunil Kumar Gadyok, Ati Vishis Seva Medal. I'm from the Indian Army. I retired with 40 years of unblemished service in the armed forces. I retired in 2017 as Commandant of the Defence Services Staff College, which was as one of the finest staff college for mid-level leadership and jointmanship, based in Wellington. Today, I was very fortunate that I've been called here by Dr. Sushma ji, who happens to be the Chancellor as well as founder of the Oasis Global University. It's a matter of great honor and privilege to be here today on this platform, because I feel that today I had a fine opportunity to be able to articulate my views on good governance in India as far as democracy is concerned. And not only that, my book, From War to Peace, Good Wisdom
and governance, ex-serviceman, rural development. I wanted to speak much more about it, but I think time was apremiant. Country, that is Bharat. There is no other country in the world as compared to ours which could possibly, at any particular moment of time, talk about legislature, judiciary, media, and executive. You see, these four pillars are having a very fine symbiotic connect. In great exponential measure, they have to complement each other. And when they do that, they synergize and produce a mega effect that is called a manifold रिवाज है जिसकी तारीफ आप शोर आफाक कर सकती हैं जिस हर एक इंसान हर एक मर्द जो है उसका अबद इखलाक है हर एक लड़की जो है हर एक शेरा जो है उसकी हुस्न सीरत उसके बारे में उसकी शख्सियत के बारे में आप बहुत कुछ कह सकते हैं जहाँ इंसान को अपने वतन के बारे में इतना अच्छा कहना है महसूस करना है उसको 6 चीज़ें जो है मैं हर वक्त अपनी ज़िंदगी में अपने जुबानों को बोलता था जोश जुनून मेहनत और मुशक्क़त और ईमान और वफा ये 6 चीज़ों के साथ इंसान जो है ये पूरे ना केवल हिंदुस्तान ये पूरी जो कायनात है जो इस प्लैनेट पर है और एक मास्टर की है मेरा नाम अर्चना सिंह है और आज ओएसिस ग्रुप के द्वारा जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है जहाँ देश के प्रबुद्ध लोगों को सम्मानित किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम पे सर्वप्रथम मैं सुषमा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। देखिए किसी भी इस सम्मान तक पहुँचने के लिए कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति ने अपने स्तर पे बहुत मेहनत करी है। इंग्लिश में एक कहावत है जिसे हम कहते हैं रोम विल नॉट बिल्ट इन अ डे कि एक दिन में कुछ नहीं होता किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए इंसान व्यक्ति जो है वो निरंतर प्रयत्न करता है। तो आज यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं अलग अलग फील्ड से आए हैं पीपल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फील्ड वेदर दे आर डॉक्टर्स लॉयर्स इंजीनियर्स साइंटिस्ट उन सबको आज यहाँ सम्मान दिया जा रहा है और इसकी आवश्यकता क्यों है सम्मान देने की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम जो हैं वो लोगों के अंदर वो उस ऊर्जा का संचार करते हैं ताकि वो अपने कार्य क्षेत्र में उसी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करके और आगे काम कर सकें। उन्हें ये इसी ऐसे कार्यक्रम से ही उन्हें वो मोटिवेशन वो प्रेरणा मिलती है। बहुत सारे लोग जब उनके काम को सराहते हैं उनके काम की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। एज अ जर्नलिस्ट भी हूँ मेरी मैगजीन भी है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं खुद ऐसे लोगों की कहानियाँ समाज और देश के सामने रखना चाहती हूँ जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने स्तर पे और उनकी जो पहचान है वो कहीं ना कहीं विलुप्त है। तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो मैं बिहार से भागलपुर जिला के पीरपैंती विधानसभा से एमएलए हूँ भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश में आप कह सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पर हम लोग डेमोक्रेसी पर काम करते हैं डेमोक्रेसी के लिए काम करते हैं कैसे सच्चे मायने में डेमोक्रेसी यहाँ स्थापित हो मेरा लक्ष्य है।